आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सोपानम क्लास 7th का 19वां पाठ। इस पाठ में पत्र लेखन की कला बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को हम लोग। दिनेशस्य पत्रम यानी दिनेश का पत्र। दिनेश ने पत्र लिखा है किसको? तो आप यहाँ देखेंगे ध्यान से। प्रियवर रमेश, रमेश को पत्र लिखा है दिनेश ने। प्रियवर रमेश, पत्र कहाँ से लिखा गया है? तो उसका पता यहाँ पे है, श्री के.एस. आदर्श विद्यालय आगरा नगरम। और किस तारीख को लिखा गया है? दिनांक 14/8/2015। यानी पत्र लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, वहाँ का एड्रेस देंगे और किस तारीख को लिख रहे हैं वो तारीख आप वहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप पत्र किसको लिख रहे हैं उसको यहाँ पे इंगित करेंगे, यहाँ पे उसे सूचित करेंगे। यहाँ दिनेश ने ये पत्र अपने मित्र रमेश को लिखा है, इसलिए प्रियवर रमेश, सप्रेम नमस्ते। प्राप्तं तौ पत्रं कुशलं विज्ञाय परम प्रसीदामि। यहाँ ये कह रहा है कि प्रिय रमेश, सप्रेम नमस्ते, प्रेम के साथ नमस्कार। प्राप्तं तौ पत्रं, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। कुशलं विज्ञाय, कुशल जानकर। परम प्रसीदामि, बहुत खुश हुआ। मित्र तुभ्यं संस्कृतं कथम रोचते। मित्र, तुमको संस्कृत क्यों नहीं पसंद है? कथम न रोचते। मित्र, तुभ्यं संस्कृतं कथम न रोचते, तुमको संस्कृत क्यों नहीं पसंद है? ये कहता है दिनेश रमेश को कि रमेश, तुम्हें संस्कृत क्यों नहीं पसंद है। संस्कृत की विशेषताओं को बताते हुए दिनेश को बताता है कि सर्वासु भाषासु संस्कृतम मधुरम प्राचीनतमम वैभवमयम च। भाषासु, भाषाओं में संस्कृत मीठी, मधुर, प्राचीनतम, पुरानी और वैभवमयम यानी ज्ञान का भंडार है। भारतीय संस्कृति संस्कृतम अवलंबिती, भारत की जो संस्कृति है वह संस्कृत पर आश्रित है, अवलंबित है। यह संस्कृतम न जानाति, जो संस्कृत नहीं जानता है, सह कथम भारतम ज्ञातु समर्थ भविष्यति, वह कैसे भारत को जानने में समर्थ होगा। कथितमस्ति, कहता है क्या? भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तः। भारत की प्रतिष्ठा जो है दो चीज़ों पर निर्भर है, एक पहला संस्कृत और दूसरा संस्कृति। यानी भारत की प्रतिष्ठा इन्हीं दो चीज़ों पर आधारित है, पहला संस्कृत पर और दूसरा भारत की संस्कृति पर। मित्र, विश्व साहित्ये संस्कृतस्य गौरवमयं स्थानमस्ति। मित्र, दिनेश कहता है रमेश को, मित्र, विश्व साहित्य में यानी संसार के साहित्य में संस्कृत का गौरवमय स्थान है। संसारस्य सर्वश्रेष्ठानि अनेकानि पुस्तकानि संस्कृते लिखितानि सन्ति। संसार की सबसे श्रेष्ठ अनेकों पुस्तकें संस्कृत भाषा में ही लिखी हैं, जैसे वेदाः, उपनिषदः, महाभारतम, रामायणम, गीता, पंचतंत्रम आदयः अनेकाः ग्रंथाः जगतः आकर्षणस्य केंद्रम। अब ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जैसे हमारे चारों वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता,
पंचतंत्र आदि अनेकों ग्रंथ जो हैं वो संसार के आकर्षण का केंद्र हैं। संस्कृतम आत्मविद्याया निधानमस्ति। संस्कृत जो है आत्मविद्या यानी आंतरिक गुणों का, आत्म संशोधन का निधानम यानी भंडार है। अनेके वैदेशिका अपि आत्मज्ञानाय इदानीं संस्कृतम शिक्षयन्ति। अनेकों विदेशी भी आत्मज्ञान के लिए अब संस्कृत को सीखते हैं। संस्कृत भाषा बहुना भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है बहुत सारी भारतीय भाषाओं की जननी है यानी माता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, इसलिए संस्कृत भाषा को भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। किम अधिकेन भारतीयाः रीति नीति आचार व्यवहार ज्ञानम विज्ञानम च सर्वम अत्र मूल रूपेण विद्यते। क्या अधिक से अधिक भारतीय रीति नीति आचार व्यवहार ज्ञान और विज्ञान सभी जो हैं मूल रूप से विराजमान हैं। अधुना संगणक कार्येष्वपि संस्कृतस्य उपयोगिता अनुभूयते। अभी वर्तमान समय में संगणक कार्येष्वपि यानी कि कंप्यूटर कार्य में भी संस्कृत की उपयोगिता अनुभव की जाती है। अतएव वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम। इसलिए हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए। पूज्य पादेषु प्रणाम। पूज्य पादेषु प्रणाम यानी जो श्रेष्ठ जन हैं उनको उनके चरणों में प्रणाम। अनुजेभ्य स्वस्ति अस्तु और छोटों का कल्याण हो। पत्रोत्तम शीघ्रम। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। स्नेहाधीन यानी तुम्हारे प्यार के अधीन दिनेश। तो इस प्रकार से दिनेश ने इस पत्र के माध्यम से संस्कृत भाषा की उपयोगिता उसके महत्व के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के अभ्यास की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कस्मै संस्कृतम न रोचते। आपको पता है कि दिनेश ने पत्र लिखा है रमेश को, तो उसने वहाँ पूछा है कि तुभ्यम संस्कृतम कथम न रोचते। तुम्हें संस्कृत क्यों नहीं पसंद है। तो यहाँ पे आप एकदम क्लियर करके लिखेंगे कि रमेशाय संस्कृतम न रोचते यानी रमेश को संस्कृत पसंद नहीं है। भारतीय संस्कृति कुत्र अवलंब्यते। भारत की संस्कृति कहाँ आश्रित है। तो आपने पाठ में पढ़ा है कि भारतीय संस्कृति संस्कृतम, भारतीय संस्कृति जो है वो संस्कृत पर अवलंब्यते यानी आश्रित है। संस्कृतम कस्या निधानम। संस्कृत किसका निधान है, किसका भंडार है। तो संस्कृतम आत्मविद्यायाः निधानम। संस्कृत आत्मविद्या का भंडार है। संस्कृत काशाम जननी अस्ति। संस्कृत किसकी जननी है। तो आपको बताया गया है कि संस्कृतम सर्वासु भारतीय भाषासु। यहाँ पर सर्वासु भारतीय भाषासु आप लिखेंगे, भारतीय भाषाओं की जननी है। सर्वासु भारतीय भाषासु जननी अस्ति। वयम किम पठेम। हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। तो वयम संस्कृतम पठेम। हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अनुजेभ्य स्वास्ति। छोटों का कल्याण। आसन्न थे बहुवचन में हो जाएगा। आसीत थे। अब यहाँ पे अनुजेभ्य यानी द्विवचन बहुवचन में है, तो आपका यहाँ पे होगा बहुवचन में छोटों का कल्याण हो तो होवे आपका लोट लकार में होता है, वहाँ रूप चलता है अस धातु का। अस्तु सतः संतु। अस्तु सतः संतु। लेकिन यहाँ पे आपको अस्तु दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे क्या। स्वास्थ्य कल्याण होवे अस्तु।
दिनेशः पत्रम, दिनेश ने पत्र। अब दिनेश एक वचन है प्रथमा विभक्ति का। अब एक वचन के साथ आपको प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखनी है। यहाँ पे आपको दिया गया है अलिखन, जो लंग लकार बहुवचन है प्रथम पुरुष का, लिखतः लट लकार का द्विवचन है, और लिखत ये लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए यहाँ पे होगा क्या, अलिखत। रमेशः पत्रम, रमेशः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन की क्रिया होगी लिखिष्यति, लिखेगा। वैदेशिका अपि संस्कृतम, वैदेशिका जो है वो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, यानी अनेक विदेशी भी संस्कृत को तो शिक्षयन्ते, सीखते हैं। कह संस्कृतम न, कौन संस्कृत नहीं। अब कह आप देख रहे हैं किम का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसलिए यहाँ एक वचन क्रिया लगेगी जानाति, यानी कौन संस्कृत नहीं जानता है। संस्कृतम भाषाणाम जननी, संस्कृत भाषाओं की जननी। अब देखेंगे भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत है, तो यहाँ जननी एक वचन है, इसलिए यहाँ पे अस्ति क्रिया लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को संस्कृत में वाक्य बनाना है विज्ञान से, विज्ञानम। अब हमें विज्ञानम से वाक्य बनाना होगा, तो वयम विज्ञानम पठेम, हम लोगों को विज्ञान पढ़ना चाहिए। भारतीय, भारतीय बहुवचन में है, तो सर्वे भारतीय सन्ति, सभी भारतीय हैं। पठेम, पठेम पढ़ना चाहिए का होगा आपका विधिलिंग में, तो वयम पुस्तकम पठेम, यहाँ पठेम होगा, हम लोगों को पुस्तक पढ़ना चाहिए। नमः, जैसा कि आपको पता है कि नमः के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो श्री गुरुवे नमः। रोचते, रुचि धातु के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो तस्मै किम रोचते, उसको क्या पसंद है। अधुना, अब, तो अब अर्थ में वाक्य बनाने हैं, तो अधुना वयम शीघ्रम गच्छामः, अब हम लोग शीघ्र जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को संधि करनी है राम जोड़ अयनम, राम में अयनम जुड़ेगा, तो अ जो है आ की मात्रा में मिल जाएगी रामायणम, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी। सम जोड़ कृति, तो म के बाद, म हलंत के बाद क आया है, तो म जो है स में बदल जाएगा, यानी कि संस्कृति। उसके बाद जो है यहाँ म अनुस्वार में बदल जाएगा। नीति जोड़ अस्तु, नीति जोड़ अस्तु में यहाँ पे नीति का जो विसर्ग है और इसके बाद अ आया है, तो विसर्ग जो है रेफ में बदल जाएगा, यानी नीतिर अस्तु। किम अधिकेन, किम अधिकेन में आप देखेंगे कि म में हलंत है, तो ये वाला अ जो है अधिकेन का अ इसमें आके जुड़ जाएगा, किम अधिकेन हो जाएगा। संस्कृति स्थिता, विसर्ग के बाद अगर त आता है तो विसर्ग जो है दंत स में बदल जाता है, संस्कृति स्थिता। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद करें, लेकिन यहाँ पे संधि विच्छेद के बदला आपको संधि ही करनी पड़ेगी। प्रश्न कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। कार्येषु अपि, कार्येषु अपि यहाँ पे उ जो है व में बदल जाएगा, आपका हो जाएगा कार्येष्वपि। सम जोड़ अर्थम, म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा समर्थ, म जो के साथ अ मिल जाएगा, हो जाएगा समर्थ। कुशलम जोड़ अस्ति, म हलंत है, यहाँ पे अ है, दोनों मिल जाएंगे, कुशलम अस्ति। पत्र जोड़ उत्तरम, अब पत्र का त्र में जो अ है वो उ के साथ मिलेगा तो ओकार में परिवर्तित हो जाएगा पत्रोत्तरम। सम जोड़ कृति, यहाँ पे सम म जो है अनुसार में बदल जाएगा और आपकी संधि हो जाएगी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। संस्कृति अवलंब्यते, संस्कृति किस पर अवलंबित है, तो संस्कृति, संस्कृत पर। भारतस्य प्रतिष्ठे, भारत
की प्रतिष्ठाओं में दो का स्थान है, एक संस्कृत का और दूसरा संस्कृति का। तो प्रतिष्ठा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पे होगा क्या, द्वे। आकर्षण से केंद्रम, आकर्षण का केंद्र है। अब यहाँ आप देखेंगे कि आकर्षण से जो है वो पुल्लिंग का है और षष्ठी विभक्ति का है यहाँ पे, इसलिए आकर्षण का केंद्र क्या है, तो संसार है ना, तो संसार यहाँ पे जगता हो जाएगा। संस्कृतम अवश्यम पठेम, संस्कृत को अवश्य पढ़ना चाहिए। अब ये जो पठेयम है ये आपका विधिलिंग का उत्तम पुरुष का एक वचन है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, अहम क्रिया लगेगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कल्याण, किसका हो कल्याण, तो बालेषु, जबकि कल्याण के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे होगा बालेभ्य, बच्चों का कल्याण। किम, अब यहाँ पे अधिकम, अधिकेन, अधिकान, तो क्या होगा, किम अधिकेन। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। दिनेश रमेश को पत्र लिखता है। दिनेशः रमेशम, रमेश को में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। रमेश को पत्रम लिखति, यहाँ पे होगा लिखति, लिखता है, लट लकार की क्रिया लगेगी। रमेश को फूल अच्छे लगते हैं। अब अच्छे लगते हैं पसंद है, तो रुचि धातु के अर्थ में कर्ता में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो रमेशाय पुष्पम रोचते, रमेश को फूल पसंद है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो जब किसी में श्रेष्ठता दर्शानी हो, तुलना करना हो, तो वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। अगर यहाँ पे आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कवि नाम, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। जब एक कई के बीच किसी एक को सुपर दिखाना हो, ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाना हो, तब इस तरह का प्रयोग होता है। हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए, तो वयम संस्कृतम अवश्यम पठें। बच्चों का कल्याण हो, तो बालेभ्य स्वास्थ्यस्तु, बच्चों का कल्याण हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि मैम संस्कृत सोपानम में जो पत्र लेखनम है उस पर आप एक वीडियो बना दें। मैंने उन बच्चों के लिए कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और ताकि आपको जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना विचार अवश्य कमेंट के द्वारा बताइएगा। धन्यवाद।